श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, सावन के महीने में भूलकर भी इस तरह से शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल कभी भी लेकर मत आना, बहुत बड़ा दोष लगेगा। दोस्तों, आप में से सभी लोग शिव मंदिर जरूर जाते होंगे और अपने साथ एक लोटा जल भी जरूर लेकर जाते ही होंगे और उसे शिवलिंग पर समर्पित करके फिर जलाधारी के वहाँ से कुछ जल अपने घर प्रसाद स्वरूप जरूर लेकर आते होंगे। और नियम भी यही कहता है कि कभी भी शिवलिंग पर जल चढ़ाने जाएं तो वह जो लोटा है वह कभी भी अपने घर खाली लेकर नहीं आना चाहिए। उसमें कुछ ना कुछ जल जरूर लेकर अपने घर आना चाहिए और इस जल को घर लेकर आने के बाद अपने मुख्य द्वार पर इसे छिड़कना चाहिए। अपने भोजन में इसका प्रयोग करना चाहिए, परंतु एक दिन ऐसा भी बताया गया है जब आप यह गलती ना करें तो हम सभी यह तो जानते ही हैं कि शिवलिंग के ऊपर जल समर्पित करने का लाख गुना फल शास्त्रों में कहा गया है, खासतौर पर सावन के पवित्र महीने में। ऐसे में जब महादेव के शिवलिंग के ऊपर सोमवार के दिन जल चढ़ाया जाता है तो सभी दुख बीमारी संकटों का नाश होता है। और यदि भक्त महामृत्युंजय मंत्र के साथ सोमवार के दिन अगर महादेव की शिवलिंग पर जल समर्पित करता है तो उसे मानसिक शांति मिलती है, चंद्र ग्रह मजबूत होता है और जीवन में आने वाली सभी परेशानियां दूर होती हैं। साथ ही मंगलवार के दिन अगर जो व्यक्ति शिवलिंग पर जल समर्पित करता है उसे मंगल दोष कभी नहीं लगता। खासतौर पर लाल चंदन का जल समर्पित करने से मंगल दोष दूर होता है और मनोकामना तुरंत पूर्ण हो जाती है। साथ ही क्रोध शांत होता है, रोग और कर्ज से मुक्ति मिलती है और किसी न किसी तरह से अगर मांगलिक दोष जो है जीवन में चल रहे होते हैं तो उनका भी तुरंत नाश हो जाता है। तो मंगलवार के दिन शिवलिंग पर जल समर्पित करने का बहुत बड़ा लाभ है। साथ ही जब भी सावन में बुधवार पड़े और यदि शिवलिंग पर जल समर्पित किया जाता है तो इससे वैवाहिक जीवन में आने वाली अड़चनें और बुद्धि से संबंधित जो रोग होते हैं, बुद्धि से संबंधित, मस्तिष्क से संबंधित, यदि बच्चों का या घर में किसी भी व्यक्ति का मन विचलित राज्य है, बौद्धिक विकास नहीं हो है तो आवश्यक रूप से बुधवार के दिन जल में हरे मूंग डालकर समर्पित करना चाहिए। यह दूर्वा घास को शिवलिंग पर समर्पित करने से व्यक्ति की जीवन की सभी बाधाएं दूर होती हैं। इसी के साथ सावन गुरुवार के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाने से व्यक्ति को अच्छी शिक्षा प्राप्त होती है और साथ ही कार्यों में सफलता मिलती है। पति और बच्चों की दीर्घायु के लिए यह दिन अच्छा माना जाता है। इस दिन जल चढ़ाने से एकाग्रता भी बढ़ती है। इस दिन जो है पीले रंग के फूल शिवलिंग पर समर्पित करना और चने की दाल या पीला चंदन जल में डालकर समर्पित करना भाग्य का उदय करता है और आर्थिक लाभ मिलता है। इसी के साथ सावन शुक्रवार के दिन लाल रंग की कोई भी वस्तु जैसे कि लाल फूल हो गया, गुड़हल का, या फिर लाल चंदन हो गया या चावल हो गया, इन्हें जल में डालकर समर्पित करना शुक्र ग्रह को मजबूत करता है। कमल कट्टे का पानी समर्पित करने से जीवन में धन संबंधी समस्याएं सभी दूर होती हैं, तो शुक्रवार के दिन समर्पित करने का यह लाभ होता है। बात आती है शनिवार के दिन जल समर्पित करने की। गुरु जी कहते हैं जो व्यक्ति सावन शनिवार के दिन काले तिल मिश्रित जल महादेव के ऊपर समर्पित करता है तो उसके पितृ तृप्त होते हैं, शनि संबंधित परेशानी नहीं आती है और अकाल मृत्यु परिवार में नहीं होती है। साथ ही बात आती है सावन रविवार की। रविवार के दिन जो व्यक्ति शिवलिंग के ऊपर जल समर्पित करता है तो उसके ऊपर लक्ष्मी की कृपा होती है और सूर्यदेव की कृपा हो जाती है। दोस्तों, यह सभी दिन नवग्रहों से जुड़े हैं और यह सभी ग्रह जो हैं महादेव के शिवलिंग के आसपास विराजमान होते हैं। आवश्यक रूप से 7 के 7 दिन प्रत्येक दिन भगवान शिव का है, इसीलिए सावन के प्रत्येक दिन मात्र शिवलिंग के ऊपर जल आपको जरूर से अर्पित करना चाहिए। परंतु आप सभी जानते होंगे शिवलिंग के ऊपर जल समर्पित करने का एक विधान कहा गया है। जब भी जल का लोटा लेकर जाएं शिवलिंग के पास तो यह लोटा पूर्ण रूप से आपके घर के जल का लोटा आपको भरकर लेकर जाना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का आपको जाप करते रहना है और यह जल सबसे पहले गणेश जी महाराज पर समर्पित करना है, उसके बाद कार्तिकेय जी महाराज पर समर्पित करना है, फिर माता अशोक सुंदरी पर,
समर्पित करने के बाद आपको इस जल की धार को जो माता रानी का हस्तकमल है उस पर समर्पित करते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। यह सही विधि होती है। शिवलिंग पर जल समर्पित करने के साथ ही बचा हुआ जल नंदी जी के उठे हुए पैर के वहाँ पर भी थोड़ा सा समर्पित करना चाहिए। तो आप सभी भी इसी विधि से जल समर्पित किया कीजिए। निश्चित ही आपको आपके जल समर्पित करने का लाभ होगा। साथ ही आप सभी के घर में भी शिवलिंग विराजमान है तो शास्त्र प्रमाण कहता है जहाँ जहाँ जिस जिस घर में शिवलिंग विराजमान होता है उसमें से दिव्य ऊर्जाएं निकलती हैं, वह जो है पूर्ण रूप से शांत होती हैं। कहा जाता है कि जिस घर में छोटा सा ही शिवलिंग विराजमान हो परंतु उसके ऊपर जो है हमेशा जल आपको समर्पित करना चाहिए। कई घरों में होता है जल समर्पित नहीं किया जाता है, ऐसे ही शिवलिंग रख दिया जाता है। तो इसीलिए सावन में यह गलती ना करें, क्योंकि ऐसा करना उल्टा यह दोष उत्पन्न करने वाला होता है। और शिवलिंग आपको मात्र 1 उंगली के बराबर शिवलिंग घर पर लाकर आपको रखना चाहिए। इस बात का आप सभी ध्यान रखें। साथ ही जब भी शिवलिंग के ऊपर जल समर्पित कर रहे हैं तो उस जल के छींटे पूर्ण रूप से आपके ऊपर ना आए। कहने का अर्थ है बहुत ऊंचाई से शिवलिंग के ऊपर जल समर्पित नहीं करना चाहिए। सामान्य रूप से यह सही नहीं माना जाता। सरलतम तरीके से यह आधार से ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते हुए धीरे धीरे जो है शिवलिंग के ऊपर जल समर्पित करना चाहिए। सभी व्यक्तियों को इस बात का ध्यान रखते हुए आप सभी को जल समर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का जाप करें और पूर्ण रूप से आपको जो शिवलिंग है उसे अपनी आंखों से निहारते हुए ही जल समर्पित करना सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। साथ ही आप सभी को कभी भी घर से जो है आवश्यक रूप से जल का लोटा भर कर ले जाना है। जो जल का लोटा है वह तांबे का हो, स्टील का लोटा नहीं लेकर जाना है। कांसे का लोटा भी आप ले जा सकते हैं, परंतु तांबे का लोटा लेकर जाएं तो ध्यान रखें इसमें कभी भी दूध और जो पानी है उसे मिश्रित नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह जहर के समान माना जा गया है। साथ ही आप सभी को कब शिवलिंग के ऊपर समर्पित किए हुए जल को तो कभी घर में नहीं लाना चाहिए। यह बात भी बहुत महत्वपूर्ण है। आप सभी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। गुरुजी कहते हैं कि जब कभी आप जल्दबाजी में मंदिर गए हुए हैं और आप अपना लोटा भी नहीं लेकर गए हैं और न ही घर से जल लेकर गए हैं तो आप सभी को लगता है अभी मैं जल्दीबाजी में हूँ, या किसी स्थान पर आप चले गए हैं जहाँ पर आपको जल समर्पित करना है। अचानक से आप वहाँ पहुँच गए हैं और आपको लगता है कि मुझे इस पवित्र शिवलिंग पर जल समर्पित करना है। तो गुरुजी कहते हैं कभी भी अगर आप अपने घर का पानी नहीं ले जा रहे हैं, अपने घर का लोटा नहीं ले जा रहे हैं, वहाँ पर शिवलिंग मंदिर का ही पानी है, शिवलिंग का ही जल है, अर्थात शिव मंदिर का ही नीर है और शिव मंदिर का ही लोटा है, तो आपको ऐसा जल जो है समर्पित करने के बाद कभी भी घर पर नहीं लाना है। इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि आपने अपनी तरफ से जो है शिवलिंग पर कोई भी मूल्य नहीं चुकाया है। किसी भी तरह से आपका अपना कुछ नहीं है, वह शिव का मंदिर है। जैसे कई बार होता है हम तीर्थ स्थलों पर जाते हैं, हमको लगता है इस शिव मंदिर में हमें जल समर्पित करना चाहिए, तो वहाँ पर जो है आप सभी के आसपास ही की ही तरह शिव मंदिर है, आपको लगता है मैं यहाँ जल समर्पित कर दूँ, परंतु आप अपने साथ ना तो जल का लोटा लेकर गए हैं, ना आप जो हैं अपने घर से पानी लेकर गए हैं, तो यहाँ आपका नहीं है, यानी कि आपका इसमें कोई मूल्य नहीं है, आपकी यहाँ कोई भी वस्तु नहीं है। आप समर्पण भाव से बिना कुछ ले जाने की इच्छा से जल समर्पित करेंगे। इस बात का आप सभी ध्यान रखें। आपने अपनी तरफ से कुछ नहीं दिया है, अपने घर की तरफ से कुछ नहीं दिया है, तो आप जो है इस जल को खाली बैठकर वहाँ प्रसाद के रूप में ग्रहण करेंगे। इस जल को आपको घर नहीं लाना है, इस बात का ध्यान रखें। इसी के साथ कई बार हम क्या करते हैं, जल समर्पित करते हैं, जल की धार बहते हुए आई और इस जल को हम झेल लेते हैं, फिर इस जल को घर में छिड़काव करते हैं, आचमन करते हैं, पीते हैं, उसके बाद जो है उसे खाने में भी मिलाते हैं। परंतु जब आप किसी तीर्थ स्थल पर जाएं या किसी अन्य मंदिर में
जाएं। आप अपने घर से कुछ नहीं ले जा रहे हैं, शिव मंदिर का ही जल है, शिव मंदिर का ही लोटा है। तो आप यह गलती ना करें कि आप जो है वहाँ का पानी समर्पित कर रहे हैं और इसको महादेव का जल है, इसको घर ला रहे हैं, उपयोग में ले रहे हैं। ऐसा सही नहीं है। आपको लगता है कि मुझे इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करना है तो धन्यवाद स्वरूप वहीं पर जो है आप सभी पीकर वहाँ से उठ जाना है। साथ में जो लोटा और जहाँ से आपने जल समर्पित किया है उसे वहीं छोड़ आए। उसे जो है घर लाने की आवश्यकता नहीं है। तो सीधी सी बात यह है, यदि आप कहीं बाहर गए हैं, रिश्तेदार के वहाँ गए, कहीं घूमने गए हैं, कहीं भी पवित्र स्थल पर यात्रा करने ही गए हैं, तो आपको, यदि आप वहाँ शिव मंदिर में गए हैं और अपने वहाँ जल भी चढ़ाया है, तो ऐसे में आपको वहाँ का जल लेकर नहीं आना है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो पसंद आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में सच्चे दिल से लिखें हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। आप सभी को सावन की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।